हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलबीर सिंह एंड आई एम ए फिटनेस प्रोफेशनल। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे आसपास ओमिक्रॉन के चलते काफ़ी लोग लॉकडाउन में घर फंस गए हैं और पिछले 3 साल से रेगुलरली लोग मूवमेंट ना होने की वजह से या बार बार जिम लॉकडाउन होने की वजह से ओबीज हो गए हैं, अनफिट हो गए हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा हैंडी इक्विपमेंट है जो आप अपने घर पे ट्राई कर सकते हैं और आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। इस इक्विपमेंट का नाम है TRX सस्पेंशन ट्रेनर। So this is one of the effective equipment which you can try at your place। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसको हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। इसको घर पे आप अपने दरवाजे पे लगा सकते हैं, कोई हुक है या मैं जिससे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एंगल था, इस एंगल पे इसको अटैच किया है। इसके साथ साथ स्क्वाट रैक जिम में लगा सकते हैं या कोई एंकर पॉइंट जिम में हो जहाँ से इसका एंकर पॉइंट कम से कम 7 से 9 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर हो, इक्वलाइजर लूप 6 से 7 फीट ऊपर हो और आपका फुट क्रेडल 3 इंच ग्राउंड से ऊपर हो। ये 3 फंडामेंटल चीज़ें हैं। जब भी आप TRX को लगाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला बेनिफिट है ऑल कोर ऑल द टाइम, यानी कि जितनी भी मूवमेंट करेंगे आपका कोर एंगेज रहेगा एंड दिस इज़ द बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इन एनी एक्सरसाइज। तो जितना आपका कोर एंगेज रहेगा उतनी आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करेंगे। दैट्स हाउ इट इज़ द फर्स्ट एरिया। सेकंड, इट ट्रेन यू इन 3D एंगल, यानी कि एंड इट ट्रेन यू इन मल्टीपल प्लेन्स। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस इक्विपमेंट। जितने ज़्यादा प्लेन्स में आप मूवमेंट करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, उतने ही आप ज़्यादा मोटर यूनिट रिक्रूट करेंगे। और तीसरा है ऑल लेवल, यानी कि अगर आप बिगनर हैं या आप इंटरमीडिएट एडवांस आप इस पर कर सकते हैं। ऑल गोल, अगर आप मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, मसल स्ट्रेंथ मेंटेन करना चाहते हैं, आप इस पर कर सकते हैं। लेकिन इसको आप बॉडी बिल्डिंग से कंपेयर ना करें, इसके साथ साथ ओलंपिक लिफ्टिंग से भी कंपेयर ना करें। तो जनरल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा है। ऑल लेवल, ऑल प्लेस, ऑल गोल, यानी कि आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने घर पे, अपने जिम में। आप इसको बड़ा हैंडी इक्विपमेंट है। इसकी अगर मैं बात करूँ, इसके वेट की 1.79 पाउंड है इसका, और ये 350 पाउंड का वेट बियर कर सकता है। इसके साथ साथ इसके 6 बेसिक S गाइडलाइन हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं जब हम बात करते हैं व्हाट आर दोज 6 S। लेट्स अंडरस्टैंड दोज 6 S। सबसे पहला है नो स्टार्ट, यानी कि जब अपनी मसल्स को हम एंगेज करते हैं, जब तक इसमें टेंशन ना आए तब तक आपको शुरू नहीं करना है। अगर ये लूज़ है तो यू कैन नॉट स्टार्ट, और इसको आप एंड पॉइंट से शुरू करेंगे। तो ये मेरी बैक रो की मूवमेंट है, ये सबसे पहला S है। दूसरा मैं करूँगा नो सैग। जब हम बात करते हैं सैग, यानी कि आपका कोर एंगेजमेंट या तो पीछे चला गया है या आगे चला गया है, विच इज़ नॉट द राइट प्रैक्टिस। दिस इज द सेकंड वन। नो स्लैक। स्लैक का मतलब है टेंशन मेंटेन करना है। जैसे इसमें टेंशन ख़त्म हो जाती है, यानी कि आपकी कोर एंगेजमेंट भी ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि अगर मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूँ और इसमें टेंशन आप लूज़ कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नो स्लैक। इसके बाद मैं बात करूँ फोर्थ वन, नो सॉ, यानी कि कुछ लोग इसको ढंग से नहीं पकड़ते हैं और एक रोप पे ज़्यादा जोर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नो सॉ। ये भी नहीं करना है आपने। उसके बाद पांचवा है नो स्क्रैप। कुछ ऐसी मूवमेंट है जब आप इसको ट्राई करते हैं तो ये आपकी बॉडी पे मार्क्स डाल देता है। जैसे पुशअप्स करते हैं आप या चेस्ट प्रेस करते हैं, अगर ये आपकी बॉडी से रब करेगा तो बहुत सारे निशान आपकी बॉडी पर पड़ जाते हैं। ये भी आपको नहीं करना है। और लास्ट वन इज़ नो स्टॉप, यानी कि आपके ट्रेनर ने जो भी आपको 30 to 45 सेकंड की मूवमेंट्स बताई हैं या 1 मिनट की, जब तक वो टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक आपको रुकना नहीं है। तो अच्छी बेसिक गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी है। इसके साथ साथ 3 ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमें याद रखने चाहिए और समझने चाहिए, क्योंकि यही इसके रूट हैं, यही बेस है। सबसे पहला बेस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज़ कॉल्ड स्टेबिलिटी प्रिंसिपल, यानी कि अगर मेरे लेग्स की पोजीशन वाइड है शोल्डर विड्थ के हिसाब से, मेरा बेस ऑफ सपोर्ट अच्छा है और यहाँ पे मैं कोई भी मूवमेंट करता हूँ दैट विल बी गुड। लेकिन अगर मैं इनको क्लोज कर लूँ तो ये सेम एक्सरसाइज डिफ़िकल्ट हो जाएगी। ये मेरा पहला प्रिंसिपल है, स्टेबिलिटी प्रिंसिपल। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है जो हमें कहते हैं वेक्टर प्रिंसिपल। वेक्टर प्रिंसिपल कहता है बॉडी वेट वर्सेस द एंगल, यानी कि अगर मैं यहाँ पे स्टैंडिंग पोजीशन में हूँ और जितना मैं नीचे जाता हूँ उतनी एक्सरसाइज मुश्किल होती है और जितना मैं ऊपर आता हूँ उतनी एक्सरसाइज ईजी होती है। वेक्टर प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि आप चेस्ट प्रेस करते हैं, बैक रो करते हैं, तब इस मूवमेंट के एप्लीकेबल है।
और तीसरा प्रिंसिपल है पेंडुलम प्रिंसिपल, जो कि सिटेड पोजीशन में किया जाता है। जैसे कि हमारा TRX हैमस्ट्रिंग कर्ल है, जब मैं इस मूवमेंट को करता हूँ तो जितना आप एंकर पॉइंट से दूर जाएंगे उतनी मूवमेंट डिफिकल्ट होगी। आई एम जस्ट गिविंग यू डेमो। So right now I am just absolutely beneath of anchor point. That's why this movement is easy. जितना मैं इस मूवमेंट को दूर लेके जाऊंगा, जितना मेरा TRX दूर जाएगा, उतनी सेम मूवमेंट ये डिफिकल्ट हो जाएगी। दिस इज माई थर्ड प्रिंसिपल। इसके साथ साथ 6 बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं जो कि हमें समझना ज़रूरी है। सबसे पहली मूवमेंट है TRX बैक रो या लो रो। दूसरी है TRX चेस्ट प्रेस। तीसरी है TRX स्टैंडिंग हिप ड्रॉप, साइड हिप ड्रॉप। चौथी है TRX हैमस्ट्रिंग कर्ल। पांचवी है एटॉमिक पुशअप्स और क्रंच TRX एटॉमिक, यानी कि इसी मूवमेंट को। नाउ दिस रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस। This is your fifth, and the sixth one is TRX side plank, यानी कि so these are the 6 basic fundamental movements which everyone should understand। और इन्हीं 6 मूवमेंट्स को अगर आप ढंग से समझ जाते हैं तो बहुत सारी मूवमेंट्स आप इसमें ट्रेन अपनी बॉडी पार्ट्स को लिए कर सकते हैं। TRX ट्राइसेप्स कर सकते हैं, बाइसेप्स कर सकते हैं, कोर एंगेजमेंट की एक्सरसाइज कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इफेक्टिव इक्विपमेंट एंड यू कैन ट्राई इट आउट एट योर प्लेस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस you can write to us and we can help you to give you a personalized workout schedule for you. I hope you like the content of this video. Please like, share and subscribe our channel. Have a great time.